जानवर का पिता कैसा होता है? जानवर की तरह होगा। इंसान का पिता माता पिता कैसे होंगे? वो इंसान की तरह होंगे ना। नेचुरल सी बात है, पक्षी के माता पिता पक्षी की तरह होंगे। तो जब हमको ये सिखाया गया कि हम सब आत्मा है, ये सबको पता है, पता सबको है, लेकिन उसकी पहचान नहीं है ना। सबको पता है कि आत्मा, जब कोई किसी की डेथ होती है तो क्या कहते हैं, भाई फलाने की आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। अब आप शरीर तो वही है ना, और उस शरीर के जो माता पिता हैं वो भी वहीं पे है, लेकिन जो शरीर से निकली है आत्मा, क्या उसका साइज जानवरों की आत्माओं का साइज अलग अलग होगा अलग। एक हाथी है, उसकी आत्मा अलग, मनुष्य की आत्मा अलग, उसका साइज अलग। क्या एक बच्चा जो गर्भ में है उसकी आत्मा का साइज अलग, और एक जो बुजुर्ग है उसकी आत्मा का साइज अलग? ऐसा हो सकता है? इस विश्व के अंदर 7-8 से करोड़ आत्माएं जो है, यानी कि मनुष्य हैं, उन सब में आत्माएं निवास करती है। तो क्या सबकी आत्मा, उनकी साइज अलग अलग होगा? तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब शरीर का पिता शरीर की तरह है, तो आत्मा का पिता कैसा होगा? कभी सोचा था हमने? सीरियसली बताओ कि मैं आत्मा निराकार हूँ, इतना पता है सबको, लेकिन मैं सच बताऊं कि इस ज्ञान में आने से पहले मुझे ये नहीं पता था कि आत्मा जो है वो बिंदी रूप में है। हम ये समझते थे कि शरीर का साइज जितना है तो आत्मा का साइज भी क्या होगा, वैसे होगी। वो जैसे सूक्ष्म शरीर से होते हैं ना, कि वो शरीर के रूप में दिखाई देती है, वो यहाँ निवास करती है, तो हम पहले यही समझते थे। इतना हमको नहीं पता था कि आत्मा जो है निराकार है। फिर हमें बताया गया कि आत्मा का पिता भी फिर कैसा होगा। अगर आत्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है तो उसका पिता कैसा होगा? तो वो भी कैसा होगा? वो भी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप होगा। अब जैसे जहाँ माता पिता रहते हैं वहाँ पे बच्चे रहते हैं। तो अब आप ये सब बताइए कि इस विश्व के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं, कभी आपने सोचा कि इतनी जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है, ये आ कहाँ से रही है? ये तो आप सब सुनते हैं ना कि बड़ी जनसंख्या बढ़ रही है। आप ही की नजरों के सामने यहाँ पहले कितने प्लॉट खाली होंगे, और आज हमारी ही नजरों के सामने आज कितना भरपूर हो गया, कितना भर गया है यहाँ पे। कभी सोचा हमने कि ये आत्माएं आती कहाँ से है? और अगर आ रही है, आप जैसे आप सब अपने अपने घरों से आए हैं, तो आपको अब कहाँ जाना है? यहाँ का जब प्रोग्राम खत्म होगा आपको कहाँ जाना है? अपने अपने घर जाना है ना। इस शारीरिक जो घर है, स्थूल जो घर होगा, वो सबका अलग अलग होगा, लेकिन जो निराकार आत्मा है, क्या उस जब साइज सबका एक जैसा है, आत्माएं सब एक जैसे हैं, निराकार है, तो क्या सबका घर अलग अलग होगा? शरीर के घर अलग अलग होते हैं, लेकिन आत्मा का घर अलग नहीं होगा। कभी हमने ये सोचा कि हम आत्माएं जो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, आज के टाइम पर हर एक आत्मा में कितना क्रोध है, कितना अशांत है ना। लेकिन जब आत्मा अपने घर से आई होगी, जहाँ उसका घर होगा, जहाँ वो अपने पिता के पास नहीं है, जब इस क्या होता है कि आत्मा का पिता क्या होगा? निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, जिसको क्या कहा जाता है? परम आत्मा। वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? वो सुप्रीम सोल है। आज तक हमें इसके बारे में नहीं पता था, और इसकी नॉलेज ना होने की वजह से, शरीर को देखने की वजह से क्या हुआ कि तेरा भगवान अलग, तेरा भगवान अलग। तो जिसकी जैसे समझ में आया, हमने उसी रूप में उसको बोलना शुरू कर दिया। क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि हमें शरीर देखने की आदत हो गई है ना। अभी अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे आत्मिक स्वरूप में देखो, क्या आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि आत्मा क्या देखने लगी? इस फिजिकली शरीर को, स्थूल शरीर को देखने लगी, जिसकी वजह से ध्यान कहाँ नहीं जाता? इस भृगुटी के आसन में जाता ही नहीं। जबकि यहाँ तिलक लगाया जाता है, बिंदी लगाई जाती है कि ध्यान यहाँ रहे, लेकिन शारीरिक रूप देखने की वजह से आत्मा की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं। क्या कभी ऐसा हुआ होगा कि जब आत्मा अपने पिता के
परेशान रही होगी। जब आत्मा अपने पिता के घर में थी तब आत्मा कैसी थी? वो शांत स्वरूप थी। लेकिन आज उसकी जगह, शांति की जगह किसने ले ली? शांति की जगह किसने ले ली? अशांति ने ली। आत्मा 7 गुणों से भरपूर थी। अब आप कहते हो कि 7 गुण कौन कौन से होंगे? आत्मा शांत थी, पवित्र थी भी नहीं है। आत्मा शांत स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, शक्तियों से भरपूर है, आनंद से भरपूर है, सुख से भरपूर है। लेकिन क्या हुआ? जैसे जैसे आत्मा ने शरीर छोड़ा, शरीर धारण किया, यानी कि जैसे जैसे हम जन्म मरण के चक्कर में आते रहे ना, तो जन्म मरण के चक्कर में आते आते क्या हुआ? हम सुख में भी आए और दुख में भी आए। अभी आप देखो, आज सब बैठे हैं, तो कभी कभी तो आपके अंदर प्रेम की भावना भी जाती होगी। कितना भी क्रोधी इंसान हो, कितना भी, लास्ट में वो क्या कहते हैं? अगर बहुत क्रोधी है तो किसी को गुस्सा आ रहा है हमारे ऊपर, तो हम क्या कहते हैं? अभी उसके पास मत जाओ, थोड़ा उसको शांत होने दो। जब कोई क्रोध में होता है कहते हैं अभी उसके साथ मत बोलो, क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्रोध नहीं था, आत्मा का स्वरूप शांत ही था। लेकिन क्या हुआ कि जब वो शरीर धारण करती है तो वो अपने ही स्वरूप को क्या हो गई? भूल गई, जिसकी वजह से क्या हुआ? शांति की जगह वो अशांति में हाथ आ गई और प्रेम की जगह वो क्रोध में। ठीक है ना? तो ये 7 गुण आज तक किसी को पता था कि हाँ, मैं आत्मा क्या हूँ? मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। किस लिए पहचानी? क्योंकि उसको अपनी खुद की ही पहचान है। जैसे एक व्यक्ति अपनी याददाश्त भूल जाए और उसको याद दिलाने की कोशिश भी करो तो क्या उसको याद आता है? कहते हैं इसकी याददाश्त चली गई। तो वो अपना परिचय तो उसको याद नहीं, तो क्या उसको अपने पिता का परिचय याद होगा? आप उससे पूछेंगे तेरे पापा तेरा नाम क्या है? वो कहेगा पता नहीं। तेरे पिता का नाम कहेगा पता नहीं। अच्छा, कहाँ से आए? पता नहीं। तो यही हालात हमारे साथ भी हुआ कि जब आत्मा अपने पिता के पास से इस सृष्टि रूपी नाटक मंच में रोल निभाने के लिए आई, तो जन्म मरण के चक्कर में आते आते वो ये भूल गई कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। उसकी पहचान न होने की वजह से क्या हुआ? हमें जितने भी गुरुओं ने जो शिक्षा दी, जबकि आप देखेंगे हर एक गुरु ने, किसी ने ये नहीं कहा होगा, चाहे वो हिंदू के हैं, मुस्लिम के हैं, सिख के हैं, ईसाई के हैं, ध्यान से सुनना, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ मुझे पूजो। कहा किसी ने? किसी भी धर्म में ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। सबने का क्या इशारा किया? किसकी तरफ इशारा किया? ऊपर की तरफ इशारा किया। लेकिन क्या हुआ? धर्मों में कन्वर्ट होने का भी एक क्या प्रॉब्लम थी कि जब गुरुओं ने कहा कि वो निराकार, वो प्रकाश का स्वरूप है, तो लोगों को वो प्रकाश का स्वरूप नजर नहीं आया, तो उन्होंने क्या कहा? तुम ही हमारे। तो इसकी वजह से क्या हुआ? जिसको जिसका जैसा ज्ञान समझ में आया वो उसी तरफ चल पड़ा, लेकिन जो रियलिटी थी वो समझ में नहीं आई। तो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जबकि इशारा सबका किसकी तरफ है? एक की तरफ है। अब जब एक की तरफ है तो एक तो हो जाना चाहिए ना, फिर उस एक की पहचान तो होनी चाहिए ना। कैसा हो सकता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भगवान अलग अलग है? तो अभी आपको पता चलेगा कि वो परमात्मा कौन है, कहाँ का रहने वाला है। उसके साथ हम जब अपना ध्यान लगाते हैं तो कौन सी पावर मिलती है? क्योंकि हम भी आत्मा, वो भी आत्मा, लेकिन वो कौन सी आत्मा है? परम आत्मा, सुप्रीम सोल, जो हर एक चीज का भंडार है, ज्ञान का, प्रेम का, वो हर एक चीज का महासागर है। तो जो पिता की प्रॉपर्टी होती है उस पर किसका अधिकार होता है? पिता की प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार होता है? पड़ोसियों का, बच्चों का अधिकार होता है। तो जब मेरा पिता शांति का सागर है तो क्या मैं आत्मा अशांत हो सकती? लेकिन मुझे क्या हुआ कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे बाप के पास इतनी प्रॉपर्टी है। एक बहुत अमीर पिता है,
अगर उसका बच्चा, उसको ये ना पता हो कि मेरे पिता के पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो उसको, उसके पिता को कैसा लगेगा, और वो भीख मांगता है सबसे, उसके पिता को दुख होगा ना। तो माताओं, वैसे ही हम आत्माओं को ये अभी तक नहीं पता था कि हमारा जो निराकार परमपिता परमात्मा है, हम उससे वो प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हैं। अगर वो शांति का सागर है तो मैं भी मास्टर शांति की सागर, मेरे पास भी वो प्रॉपर्टी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपका करोड़ों का वो क्या कहते हैं इसको, कड़ा हो डायमंड का, अगर आप वो रख के भूल जाए, आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, तो इस वक्त आप क्या हो, खाली हो, खाली। लेकिन आपको तभी ध्यान आए, किसी ने आपको बता दिया कि आपने वो वहाँ रखा था, तो आपको वो याद आ जाए, तो आप उस करोड़ों के कड़े की मालकिन हो कि नहीं। तो इसी तरह से आज आपको पता चलेगा कि मैं आत्मा जो 7 गुणों से भरपूर हूँ, मैं क्यों अशांत हो जाती हूँ, मैं क्यों क्रोधित हो जाती हूँ, क्या वजह है कि सारा दिन मेरा मेरा मेरा। क्या रियल में ये सब मेरे हैं, क्या सब रियल में मेरे हैं। जब सभी आत्माएं हैं, सभी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, सभी जन्म मरण के चक्कर में आ रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि मेरा सबके साथ एक शरीर के रूप में तो संबंध है, मगर आत्मिक स्वरूप में मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। आप ही लोग कई बार अपने मुख से कहते होंगे, किसी का मान लो किसी का पति अच्छा नहीं है, किसी का बेटा, आजकल के रिश्ते कैसे हैं ये सब जानते हैं, क्या मुख से निकलता है, पता नहीं कौन से जन्मों का हिसाब किताब चुप कर दिया। तो मैंने अगर उसे पूर्व जन्म में कुछ कहा होगा, तो आ गया वो इस जन्म में पति, पिता, पुत्र, बेटा, बेटी बनकर जो मुझे दुख दे रहा है। अब जितने मैं दुखों से पीड़ित हूँ, क्या ऐसा कोई इसका साधन है कि मुझे वो दुख कोई ना। सारा दिन जो मेरा मेरा कहती हूँ, अब मुख से निकले तेरा तेरा, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है, जब मुझे सच में पहचान होगी मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। अब अभी तक आपको नहीं पता था कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, अब आपको पता चल गया कि मेरा पिता निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, और वो हर चीज का सागर, शांति का, प्रेम का, आनंद का, सुख का, शक्तियों का। अब सिर्फ मुझे क्या करना है, उससे भीख नहीं मांगनी है। और आज तक हमने परमात्मा से क्या मांगे, भीख ही तो मांगे, हे भगवान मुझे ये दे दे, हे भगवान मुझे ये दे दे। अगर एक पिता, आपके बच्चे, आप खुद सोचो, आपने खाना बनाया हुआ है और आपका बच्चा आपके पास आए, माँ मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, कृपा करके मुझे खाना दे दीजिए, फिर 2-4 बार बोले, फिर बोले, आपको अच्छा लगेगा? रोज सुबह उठ के आपको ये बोले मम्मी नमस्ते, मम्मी नमस्ते, मम्मी नमस्ते, 10 बार बोले, 1000 बार बोले, आपको अच्छा लगेगा? इसी तरह से हमारे पिता को भी ये पसंद है। क्या पसंद है? यहाँ पे बुजुर्ग भाई भी बैठे हैं, माताएं भी बैठी हैं। क्या पसंद है कि आपका बच्चा आपको बेशक गुड मॉर्निंग विश ना करे, पर आपके पास आके 2 घड़ी बैठकर प्यार से बात करे, ना दे वो आपको धन दौलत पैसा, लेकिन आपके पास वो आके पूछे आप ठीक हो। ये चाहते हैं कि नहीं सारे? तो इसी तरह से हमारे पिता को भी ये पसंद थी कि मेरे बच्चे मुझे ये कहे सारा दिन भर दे दे, ये मन्नत पूरी होगी तो मैं ऐसा कर दूंगा। अगर आपका बच्चा कहे मम्मी आप मुझे 2 रुपये दोगी ना कुरकुरे के लिए, तो मैं आपका ये काम कर दूंगा, तो यानी कि जब मन्नत करके होगा तो पिता काम पूरा करेगा? नहीं, पिता क्या कहता है, प्रॉपर्टी तेरी, चाबी तेरे हाथ में, जब चाहे ले। तो अभी दीदी के मुख से आप सुनेंगे कि परमात्मा कौन है, कहाँ का रहने वाला है, और सबके मुख से एक शब्द जरूर निकलता है कि हम जब पूजा में बैठते हैं ना तो ध्यान नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि जो उसका असली स्वरूप है, जैसे मुझे ये ना पता हो कि मेरा पिता कैसे था, किसी ने कहा तेरे पापा गोरे थे, अच्छा, किसी ने कह दिया नहीं नहीं गोरे तो नहीं थे, सांवले सांवले रंग के थे, किसी ने कह दिया सांवले भी नहीं थे, थोड़ा मीठे थे और काले रंग के थे। अब मुझे तो नहीं पता मेरा पिता कैसा था,
तो मेरी बुद्धि क्या उस तरफ लगेगी? मेरी बुद्धि सारा दिन क्या लगेगी, पता नहीं कैसा था, फिर घर में जो बात हुई, जब मेरे सारा दिन मेरी जो बातचीत चलती रही। इसीलिए जब हम ध्यान में बैठते हैं तो उसका फुल परिचय ना पता होने की वजह से हमने उससे पावर्स कैसे लेती है, कैसे मुझे वो पावर्स पूरे घर के अंदर फैलानी है, अपने अंदर समानी है, उसका परिचय ना होने की वजह से आज जो दुख, अशांति, कलेश है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है उसका सत्य परिचय ना होना। फिर इसके बाद आपको मेडिटेशन सिखाएंगे, कैसे परमात्मा से ध्यान लगाना है, कैसे वो जीवन अपना बनाना है जो हम सब ने बनाया। क्योंकि आज से पहले हम भी ऐसे बैठे थे और हमें पता नहीं था कि मेडिटेशन कैसे करना है, और अब तो ऐसा होता है कि बस कि हाँ कि दुख अशांति क्या है नहीं पता, क्योंकि पता चल गया ना कि प्रॉपर्टी वाला है, चाबी हमारे हाथ में है। दुख हुआ तो नहीं, दुख किस चीज़ का, पिता है ना साथ में। ठीक है, लास्ट में आपको मेडिटेशन से